वोटिंग विनेश फोगाट को जा रही है। अच्छा, ये आप दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार विनेश फोगाट यहाँ से जीत जाएंगे? 99%। देखो जी, ये मेरे अंकल जी हैं, ये बीजेपी के हैं। हमारे गांव में एक वोट है, ये हमारे गांव में एक वोट है। ये तो बदलाव एकदम निश्चित है। हाँ, बदलाव तो 5 साल पहले हो गया था। अच्छा, ये दुष्ट ने कर दिया काम खराब। अच्छा, दुष्ट ने काम खराब कर दिया। नमस्कार, इस वक्त मैं हरियाणा के जुलाना के मतदान केंद्र 171 और 172 पे मौजूद हूँ, जहाँ सुबह से लगातार वोटिंग हो रही है। लोग कई सारे संख्या में आ रहे हैं, वोटिंग करके जा रहे हैं। अब इस बार हरियाणा की जनता ने क्या मन बनाया है, वो भविष्य में किसको चाहते हैं, किसकी सरकार को वो हरियाणा में देखना चाहते हैं, वो तो यहाँ की जनता ही जानती है। तो चलिए यहाँ की जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी भविष्य की रणनीतियों को समझते हैं, चुनावी जो माहौल है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वोट दे दिया? डाल दिया बेटे। कब डाला? अभी डाल के? हाँ। किसको डाला? विनेश फोगाट को, कांग्रेस को। कांग्रेस को डाला? हाँ। क्यों भाजपा को नहीं डालोगे? भाजपा एक बार उंगली दिखा दो आप। विरोधी पार्टी है भाजपा। तो हाँ। जमींदारों का, गरीबों का, सरपंचों का सब विनाश किया, कुछ नहीं करी। किसने विनाश किया? भाजपा ने। अच्छा। हाँ, अब तो कांग्रेस लेनी है बस। तो 10 साल से भाजपा विनाश कर रही थी हरियाणा का। हरियाणा नाश करेगा जब स्थिति ही ना कैसे होती। हाँ। तो अब क्या लगता है कि अभी वोटिंग करके आप आए हो, अगर विनेश जीत जाती है तो हरियाणा का कल्याण हो जाना है? ना, बहुत बढ़िया ऊंचा झंडा होएगा। हाँ, मतलब देश की बेटी है तो हरियाणा का भी फिर वो राजनीतिक विकास भी उसी तरीके से करेंगे जैसे चलेगा। हाँ, हमारी बहू को सीटा गया रोडों पे। अच्छा। और इससे जुल्म क्या होगा, बहू बेटियों की इज्जत उतारी इनने। फिर तो ताऊ बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आए हरियाणा में। कोई असर नहीं उसका, गोंडे कौन देगा उसको यहाँ वोट। अच्छा। हाँ, भाजपा तो कह रही है कि वो भी सीटें जीत रही है। लग गया सर आना ना। हाँ? कोई भाजपा कह रही है कि वो लोग भी इलेक्शन जीत रहे हैं। में क्या हो गया? हाँ? भाजपा का कैंडिडेट भाजपा जा रहे हैं। अशोक तंवर रैली करके 2 घंटे के बाद में कांग्रेस मान मिला, उसको भी कुछ देखा होगा। हैं? इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा से? वो तो अशोक तंवर को पूछो कैसे हुई है, वो भी बात है। अशोक तंवर को पूछो? हाँ, अशोक तंवर बताएगा क्या क्या दिक्कत आई है, तुरंत बात जाओ। मतलब आप लोगों ने उनको भिजवा दिया कांग्रेस में? हाँ, अपने घर वापसी आ गया वो फिर। अच्छा, आप लोगों ने कराया? हमने क्यों करा, आप बात जाओ, अपने मन में स्वार्थ मान रहे। हाँ, तो अशोक तंवर जी तो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहे, दिख तो आप ही रहे हो। हाँ भाई, दिख रहे हैं तो क्या बताओ, उसको भी पूछ ले क्या बोला है, अपने घर वापसी करिए मन दो। अच्छा, तो फिर आप लोग भी घर वापसी को तैयार हो? है, हम तो आ गए, कांग्रेसी दे कांग्रेस घर में, हम तो गए नहीं कहीं, ना जावा कहीं नहीं जावा। कांग्रेसी नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि जिस चुनाव में रैलियां कर देते हैं, चुनाव का मिजाज माहौल बदल जाता है, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ भी रैलियां की हैं? यहाँ नहीं करी थी, गुहाना में करी थी, कुर्सी भी खाली पड़ी थी, को आए इन लोग। अच्छा, कुर्सी खाली थी? हाँ, बीजेपी की माने रैली हुई, यहाँ भी खाली पड़ा था, कोई मोले किराया गया रे सारे। जो हमारा जेरी पढ़ने वाले अडंगे वाले लेडीज थी, वो सारी दाढ़ी पार देख के 1000 रुपये दाढ़ी में। ठीक है। ताऊ कहते हैं कि किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री का नाम ही काफ़ी होता है, नरेंद्र मोदी का नाम काफ़ी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में चुनाव उनके पक्ष में आ जाता है। क्या लगता है आपको, हरियाणा में उनका लहर काम कर रहा है कि नहीं? ऐसा है जी, यहाँ पे तो जितनी बार बीजेपी का नाम आता है उतनी बहुत वोट घटती जाती है बीजेपी की। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ इस बार के चुनाव में हो रहा है या हमेशा? नहीं, ये किसानों की, पहलवानों की और जवानों की धरती है और मजदूर की कमेरे की धरती है। यहाँ पे हम अपनी बेटी के लिए खड़े हैं और उसको जिताए। मतलब आप अंदर देख लो माहौल, हमारी 99% वोटिंग विनेश फोगाट को जा रही है। अच्छा। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार विनेश फोगाट यहाँ से जीत जाएंगे? 99%। देखो जी, ये मेरे अंकल जी हैं, ये बीजेपी के हैं। हमारे गांव में एक वोट है, ये हमारे गांव में एक वोट है। ये बाहर रहता है। उस चुनाव के भी अगर नतीजे देखोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर भाजपा जा चुकी बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। बिना पर्ची और खर्ची की जिसने बात की थी, आप यहाँ से जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, एक से पूछ के देख लीजिए किसी को रोजगार मिला हो तो। किसान घूम रहे हैं, इनको पूछ लीजिए किसी को खाद मिला हो तो, फसलों पर MSP मिली हो तो। MSP की तो बात सैनी जी ने की तो थी। अभी आप मंडी के अंदर जाओगे, PR धान आया हुआ है, बिक नहीं रहा हो, 200 बिक नहीं रहा है MSP पर, 200 रुपये कट लग कर। MSP की बात देखो, अखबार में छपवाना तो मैं भी छपवा दूंगा, कर्जा माफ कर दिया, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई की धरातल पे वो देखो आप,
योजनाएं तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी लागू नहीं सरकार के। आप हरियाणा में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप बदलाव के रूप में? 10 साल तो फिर भी भाजपा ने दिया है ना हरियाणा को। भाजपा ने दिया क्या, नफरत दी है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा। आप देखोगे तो आज ये जो लड़ाई भी हुई तो ये भाजपा के कारण ही मिलेगी आपको। भाजपा ने कभी इस जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक्चुअल तरक्की आधार पे जो बात करेंगे हम, बांटने का काम ही किया है। मिला क्या किसको? कुछ भी नहीं। अगर आप ये बता दीजिए मैं वोट दे रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? एक्चुअल में पूछोगे तो आप, कोई भी पार्टी हमारे लिए कुछ देने वाली है ही नहीं। सच्चाई तो है ही है। मैं किसी पार्टी की वोट दे लूँ। आज चुनाव भी शराब के नाम पर, आपने भी देखा, चुनाव आयोग दिखा खड़ा, बड़ी बड़ी भीड़ थी। एक किसान पराली फूंक दे तो प्रदूषण हो रहा है, और सभी पार्टियों के बड़े बड़े काफिले चल रहे थे, सभी पार्टी आ गई इसमें, तो वो प्रदूषण कौन था? कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ था? दिखाई दिया? कोड ऑफ कंडक्ट जो 24 घंटे पहले लग जाती है उसकी कोई कोड ऑफ कंडक्ट जब से चुनाव आचार संहिता लग जाती है तब से लग जाती है। तो आचार संहिता के बाद भी ये सब 48 घंटे बाद तो ये होता है, चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, माइक का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये गाड़ियों का जो काफिला घूम रहा था सभी पार्टियों का, ये तो आपने देखा होगा। इमाम खेत में पराली जलावांगे, सरकार किसी की भी आज और किसी की भी चलेगी, हमारा तुरंत जुर्माना लग गया है। इन गाड़ियों के ऊपर, काफिले घूमे, इनके ऊपर जुर्माना क्यों लगा? किसी का भी पूछना चाहिए। आप तो पत्रकार, आपका तो काम है ये। बिल्कुल। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी 1 महीना पहले जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बनी, लगातार सारी पार्टियां अपने तरफ से रैलियां की, बहुत सारी बैठक की, बहुत सारे संगठन एक साथ बैठ के काम किए, तो फिर देश में एक नाम होता है प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पर बहुत काम किया, बहुत रैलियाँ की, क्या उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है हरियाणा चुनाव? नहीं, बहुत काम किए, आपके शब्द में दिखाई दिया है। कौन सा काम किया? पहले रैलियाँ की, मैंने रैलियाँ की बात आपने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने बहुत काम किए हैं, उसके चुनावी प्रचार में आपने ये बोला प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया, उसका रैलियों में। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लोग पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 और 19 के बीच में एक उम्मीद थी। इन्होंने एक्चुअल में कुछ भर्तियाँ पारदर्शी तरीके से करी थी, बच्चे लगे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन 19 के बाद तो इन्होंने कुछ भी किया ही नहीं। मोदी से और बीजेपी सरकार से लोग उब चुके हैं। जैसे 2014 में कांग्रेस तो उब गए थे ना, ऐसे इनका भी देख लिया। आप मेरे को बता दो एक भी काम हुआ तो। और हमने ये भी बताया आने वाली जो सरकार बदलाव तो होगा, लेकिन काम हमारा फिर भी नहीं होना। उसका कारण पता क्या है? आप जैसे पत्रकार और मेरे जैसे युवक वोटर जागरूक नहीं है। हमें हमारी वोट की वैल्यू का अभी तक पता ही नहीं है। आपने वोटिंग कर ली? नहीं, अभी किएंगे, करी नहीं। क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं? हरियाणा में ऐसा जी विरोध है बीजेपी का। अच्छा। हाँ, कारण है जैसे किसानों के साथ अनदेखी, पहलवानों के साथ अनदेखी, बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी चरम पे है अभी हरियाणा? बिल्कुल चरम पे है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को वेलकम, बीजेपी को बाय बाय। बाय बाय कर दिया? बाय 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 कर दिया। तो थोड़ी देर बाद आप वोटिंग करेंगे? हाँ, अभी करेंगे। तो यहाँ से विनेश फोगाट। अच्छा। हाँ। क्या देखते हैं जिस स्तर से उन्होंने देश में एज ए खिलाड़ी जिस तरीके से अपना पहचान बनाया, एक राजनीतिज्ञ की तरह, आप उनका भविष्य देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके भविष्य में मंत्री बनेंगे। हाँ, और इलाके के काम बनेंगे। क्या लगता है कांग्रेस कितने सीटों पे इस बार आ जाएगी हरियाणा में? 60 प्लस। 60 प्लस? बिल्कुल। फिर मैं आऊँगी आपसे बात कर। हाँ बिल्कुल, वेलकम वेलकम वेलकम। आप यहीं रुक जाओ। 65 होने के बाद जाना आप। 65 उन्होंने 60 की बात की, आपने 65 सीटों की बात कर दी। अब 60 कर 90 में 65 तो यही हो गया, तो फिर तो मामला ही रफा सफा हो जाएगा। नहीं है ये ऐसा है? विरोध बहुत ज्यादा है बीजेपी का। मतलब हरियाणा वालों ने बिल्कुल तय कर रखा है कि हमें एकमत होके मतलब कांग्रेस को ही लाना है। कांग्रेस ही आएगी। जुलाना की सीट से ये फोगाट आ रही है, विनेश फोगाट को जी खुला समर्थन है, सभी का है, सभी कास्टों से है। ताऊ अपने वोट दे दिया? देंगे, थोड़ी भीड़ हो रही है। थोड़ी भीड़ हो रही है। तैयार हैं आप एकदम हरियाणा में बदलाव के लिए? हाँ बिल्कुल। हरियाणा ने तो 5 साल पहले कर दिया था बाहर। अच्छा, दिक्कत मैं आपको बता रही हूँ, मैं आ रही थी तो रोड वोड बड़ी खराब थे, तो इस बार मैं आऊँगी 5 साल बाद फिर से आपका बाइट लेने, तो रोड सही हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसलिए आप वोटिंग कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। बदलाव एकदम निश्चित है? हाँ, बदलाव तो 5 साल पहले हो गया था। अच्छा। ये दुष्ट ने कर दिया काम खराब। अच्छा, दुष्ट ने काम खराब कर दिया। अब आप समझ सकते हैं दुष्ट कौन है। ये ताऊ को पता है। इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा के जुलाना में हूँ।